अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने लीडरशिप के न्यू टॉपिक पे जिसमें हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स के ऊपर कि लीडरशिप में सक्सेसफुल होने के लिए या बीइंग सक्सेसफुल लीडर आपके पास कौन कौन सी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए। इससे पहले कि हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो भी हमारी अपडेटेड वीडियोज़ हों उसके लिंक्स वगैरह जो है वो आपके पास आ जाए। जी हम आज बात करेंगे लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में, और इसमें हम अपने चैप्टर नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स पे। हमारा इस चैप्टर का बेसिकली मेजर पर्पस ये है कि बीइंग लीडर अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्री रेक्विजिट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। और इसमें जो है वो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बीइंग सक्सेसफुल लीडर आप में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए या किन स्किल्स को आपको डेवलप करना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे डिस्कशन क्वेश्चन होंगे, हम दो क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लीडर्स टू पोजेस, कि हमारे मुताबिक हम क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो लीडर्स के लिए ज़रूरी हैं कि उनके पास होनी चाहिए। And why have traits of leaders historically received more attention than leadership skills? तो उसके साथ साथ हम इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम हिस्ट्री को देखें या पास्ट में हम देखें तो क्यों जो जैसे हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है, स्किल बेस्ड लीडरशिप एंड ट्रेड्स बेस्ड लीडरशिप, तो क्यों हिस्ट्री में या पास्ट में सारा फोकस जो है वो ट्रेड्स ऑफ लीडर्स पे रहा एज कम्पेयर टू स्किल्स ऑफ लीडरशिप। तो ये दो हमारे मेजर क्वेश्चन हैं। सबसे पहले स्किल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो लीडर्स के पास होनी चाहिए, और सेकंड हिस्ट्री में ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती रही एज कम्पेयर टू स्किल्स ऑफ लीडरशिप जो है। So, even though the skills play an essential role in the leadership process, they have received little attention by the researchers. जैसे हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप प्रोसेस के अंदर, लेकिन उनको अटेंशन जो है वो रिसर्चर्स की कम मिली हिस्ट्री में। Leadership traits rather than leadership skills have been the focus of research for more than 100 years. तो 100 years से ज़्यादा जो है रिसर्च का फोकस लीडरशिप ट्रेड्स के ऊपर रहा एज कम्पेयर टू लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। However, in the past 10 years, a shift has occurred and leadership skills are now receiving far more attention by researchers and practitioners. लेकिन अगर हम लास्ट 10 years की बात करें तो ड्यूरिंग द लास्ट 1 decade जो है वो अब रिसर्चर्स को ये आइडिया हुआ है कि ये सिर्फ ट्रेड बेस्ड लीडरशिप नहीं है बल्कि लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लीडरशिप स्किल्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एज कम्पेयर टू ट्रेड्स ऑफ लीडर्स। तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द लीडरशिप स्किल्स, के लीडरशिप स्किल्स हैं क्या। अगर हम बात करें कि जी कौन सी स्किल्स होनी है तो सबसे पहले लीडरशिप स्किल्स का मतलब क्या है। लीडरशिप स्किल्स रेफर टू लर्नड कॉम्पिटेंसी दैट लीडर्स आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इन परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जैसे हमने इसको अगर डिफरेंशिएट करें ट्रेड्स को, हमने क्या कहा था कि जी जो हम एक फिनोमेना लेते हैं जी, ही और शी इज ए बॉर्न लीडर, कि वो लीडर के तौर पे पैदा हुआ है, वो ट्रेड लीडरशिप है जिसको हम कहते हैं कि बस जिस बंदे में वो क्वालिटीज हैं वो लीडर होगा, जिसमें नहीं है वो लीडर नहीं होगा। स्किल बेस्ड लीडरशिप ऐसे नहीं है। स्किल का मतलब क्या है कि आपकी ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी वो कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी वो क्वालिटीज हैं, आपकी वो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जो आपने लर्न किए हैं या लर्न कर लिए हैं, सीख चुके हैं, या आप आगे फर्दर सीख सकते हैं, उनको फर्दर डेवलप कर सकते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। तो वो तमाम स्किल्स, वो तमाम कॉम्पिटेंसीज जो लीडर्स अपनी परफॉर्मेंस के दौरान शो करते हैं, यूज करते हैं, उनको हम लीडरशिप स्किल्स कहते हैं। तो व्हाट द लीडरशिप स्किल्स डू, लीडरशिप स्किल्स का फायदा क्या होता है। इट गिव पीपल द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप स्किल्स हमें ये कैपेसिटी देती है, हमें ये पावर देती है, हमें इस पोजीशन में लेके आती है कि हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, हम दूसरे लोगों को इफेक्ट कर सकें। एंड दे आर अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन सक्सेसफुल लीडरशिप, और वो एक सक्सेसफुल लीडरशिप में एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है लीडरशिप स्किल के लीडरशिप में। अब
अब उसके बाद फर्दर आगे हम अगर इसकी बात करें, कोर लीडरशिप स्किल्स, यहाँ पे वैसे तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सेट्स हैं लीडरशिप के जो है, बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास उसके ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जितनी भी लीडरशिप स्किल्स हैं उसको हमने तीन डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स, और जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वो है कंसेप्चुअल स्किल्स। तो हमने ये कहा कि जो लीडरशिप स्किल्स हैं, कोर लीडरशिप स्किल्स, वो तीन तरह की हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, या आपको जो है वो कंसेप्चुअल स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। अब अगर इसके बाद फर्दर हम इनकी कुछ सब कैटेगरीज को डेवलप करना चाहें तो ये हमारे पास मॉडल ऑफ प्राइमरी लीडरशिप स्किल्स हैं। तो ये अगर आप एट द सेंटर देखें तो हमने कहा कि ये कोर लीडरशिप स्किल्स हैं, और हमने इसको जो थ्री कैटेगरीज की बात की कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, ये आपको इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, और इसके साथ ही आपको कंसेप्चुअल स्किल्स जो है रिक्वायर्ड होंगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर देखें, हमने इसको फर्दर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। हमने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में आपको सबसे पहले मैनेजिंग पीपल की स्किल होनी चाहिए कि आप अपने लोगों को मैनेज कैसे करेंगे, आप अपने फॉलोअर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करेंगे। सेकेंड, इसके अंदर जो है वो जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैनेजिंग द रिसोर्सेज है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, आप रिसोर्सेज को कैसे लेके आएंगे, को इफेक्टिवली जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे। और थर्ड हमारे पास है शोइंग टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कि आप में टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आपको अपने जो वर्किंग है उसका पता होना चाहिए, उस वर्किंग को करना कैसे है, उसके मेजर एरियाज का आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो कैटेगरी हमने ड्रॉ की है ये हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में भी हमने थ्री डिफरेंट कैटेगरीज को हमने कहा जी, बीइंग सोशली परसेप्टिव होना चाहिए आपको, शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एंड मैनेजिंग इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट होनी चाहिए कि आपको सोशली परसेप्शन आपकी क्या है, आप इमोशनली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और आपके जो लोगों के आपस में कंफ्लिक्ट्स आते हैं, इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट, वो आपके साथ भी हो सकते हैं, वो लोगों के आपस में भी हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स के दरमियान हो सकते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो थर्ड है हमारे पास कंसेप्चुअल स्किल्स, जिसमें हमारे पास क्रिएटिंग विजन्स है कि आप अपना विजन क्रिएट करें, देन आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, और लास्ट में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है वो उसमें लेके आए। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट एरियाज हैं जो हमारे पास कोर लीडरशिप स्किल्स हैं, और अगर हम उसमें देखें हर एरिया के अंदर हमने थ्री फर्दर जो है वो क्वालिटीज को जो है वो हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो 9 डिफरेंट एरिया जो है वो हमारे पास बनते हैं स्किल के। अब ये कहते हैं कि ये 9 स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, डिफरेंट टाइप्स के 9 स्किल्स हैं, जिसको हमने थ्री कैटेगरीज के अंदर जो है वो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है इसको जो है। अब इस मॉडल के बाद जो है वो हम वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं कि ये स्किल्स हैं क्या। सबसे पहले फर्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। While often devalued because they are not glamorous or exciting, administrative skills play a primary role in effective leadership. तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को ज़्यादातर इसको डीवैल्यू किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं लगती या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती कि यार ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ जो है। बट लेकिन इसके बावजूद जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं उनका एक प्राइमरी रोल होता है इफेक्टिव लीडरशिप में। कोई भी लीडर जो है अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे उसमें कितना ही ग्लैमर क्यों ना हो, वो कितना ही एक्साइटेड क्यों ना हो, फॉलोअर्स उसको कितना ही जो है वो परस्यू क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है तो आप बीइंग लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। So administrative skills help a leader to accomplish the mundane but critically important aspect of showing leadership. So basically ये mundane क्या है? These are the day-to-day activities, routine activities. आप इसमें यहाँ पे routine activities भी use कर सकते हैं, आप daily activities को भी इसमें use कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या करती हैं? बेसिकली ये लीडर को इस पोजीशन में लेके आती हैं कि वो जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सके, उसके जो डे टू डे टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सकें। लेकिन इसके बावजूद ये आपके बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लीडरशिप का, और इसके बगैर जो है वो आप बीइंग लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। So some would even argue
that administrative skills are the most fundamental of all the skills required of a leader. कुछ रिसर्चर्स तो ये भी आर्ग्यू करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं कि बीइंग लीडर आपको सक्सेसफुल होने के लिए जितनी भी क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट फंडामेंटल जो बेसिक आपकी स्किल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं और इसके बगैर जो है वो बीइंग लीडर जो है वो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। काम शुरू कर देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। नाउ व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स? ये तो हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का मतलब क्या है। नाउ स्पेसिफिकली हम ये बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का मतलब क्या है। द कॉम्पिटेंसीज needed to carry out the purposes and goals of the organization। ये वो आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं जो ज़रूरी हैं ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल और पर्पसेज हैं उनको कैरी आउट कर सकें, आप उनको अचीव कर सकें, आप उनको चला सकें। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, उसको चलाने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो टास्क आपने सेट किए हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज। और इसमें जो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहला हमारे पास प्लानिंग है कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी प्लानिंग है कि आपने हर चीज़ को किस तरह जो भी प्लान आपने करना है, जो भी टास्क आपने कंप्लीट करना है उसको आपने पहले प्लान करना है। और इस चीज़ का आपको अभी आइडिया है पर इस तरह से कि अगर हम कोई टास्क स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट प्लानिंग तो उसको कंप्लीट करना हम बड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू आपके वो टास्क जिसको आप फुली प्लान करके उसको स्टार्ट करते हैं वो आप इजीली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में। देन ऑर्गेनाइजिंग वर्क। जब आपने प्लान कर लिया फिर उसके बाद आपने अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम चाहिए होती है तो उसको कोई फैसिलिटीज चाहिए वो कैसे आप प्रोवाइड करेंगे। एंड देन कोऑर्डिनेटिंग द वर्क एक्टिविटीज। आपने अपनी वर्क एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, क्योंकि सपोज आपके अंडर जो है वो अगर 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और आपने उन सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो दी हुई हैं तो अब आप उनको इकट्ठा कैसे करेंगे, तो आप एक जगह पे जो है वो लेके कैसे आएंगे। तो इस चीज़ को भी जो है वो देखना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट अलाउज लीडर टू अकम्प्लिश द मंडेन बट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप। हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि ये आपके लीडर को जो है वो अलाउ करता है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, इसके बावजूद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी लीडरशिप का। So we have divided the administrative skills in 3 specific skill set: managing people, managing resources and showing technical competence। जैसे हमने पहले भी कहा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। फर्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग पीपल, सेकंड है हमारे पास मैनेजिंग रिसोर्सेज और थर्ड है शोइंग टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जो है वो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सेट है जो बीइंग लीडर सक्सेसफुल होने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है।